हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? ठीक हो? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है? बच्चों, आप लोगों के लिए एक नोटिस है। जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो उसके लास्ट में कमेंट आता है। उस कमेंट पे जाना है और सबको अपना नाम लिखना है। इससे क्या पता लगेगा कितने बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं, कौन कौन बच्चा प्रेजेंट है। इट्स कंपल्सरी, ठीक है। कमेंट में जाना है, हाई लिखना है और अपना नाम लिखना है, ठीक है बच्चों। इससे क्या होगा, इससे ये पता लगेगा कितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं। और हाँ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। मैं बोल रही थी कोई बच्चे लाइक नहीं कर रहे, क्या हुआ? आप लोगों को वीडियो पसंद नहीं आ रहा है क्या? अगर पसंद नहीं आ रहा है तो कमेंट में करो कहाँ पे कोई कमी है, उस कमी को हम जरूर पूरा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। आज हमारा जो लेसन है वो है वाह रे हमदर्द, ठीक है। ये लेसन नंबर 3 है आप लोगों का, 10th क्लास का लेसन नंबर 3, वाह रे हमदर्द। इसके जो लेखक हैं वो है घनश्याम अग्रवाल। क्या नाम है इनका? घनश्याम अग्रवाल। ये अकोला में इनका जन्म हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था इनका जन्म, ठीक है बच्चों। ये एक हास्य निबंध है। अब आप कहोगे ये निबंध है, ठीक है, लेकिन ये एक निबंध ही है बच्चों। यहाँ हमदर्द लिखा है। हमदर्द का जो अर्थ होता है वो होता है हमारे दर्द में, सुख दुख में जो हमारे साथ देता है उसको हमदर्द कहते हैं। जो हमारे जो दर्द है, दुख है, उसको समझने की कोशिश करता है, हमारा दुख दर्द में साथ देता है, उसे क्या बोल देंगे? हमदर्द। जो बच्चों, सबसे पहले हम इसके परिचय के बारे में देखते हैं। घनश्याम अग्रवाल जी की रुचि अध्ययन काल से ही लेखन में थी। वो लेख लिखना चाहते थे। अपने आसपास की प्रत्येक स्थिति या घटना में हास्य ढूंढकर उसे धारदार व्यंग्य में ढालना आपके लेखन की विशेषता थी, ठीक है। मतलब ये जो भी लिखते थे वो उसको हास्यपर्त लिखते थे। हास्यपर्त क्या होता है? कितनी भी सीरियस बात हो वो हंसी मजाक में उसको लिखते थे। तो बच्चों, घनश्याम की जो लेखन की विशेषता क्या थी? वो धारदार, धमाकेदार व्यंजन में लिखते थे, हंसी मजाक में अपने पाठ को लिखते थे। ये जो थे वो अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग्य कवि के रूप में लोकप्रिय थे। इनकी जो मुख्य कृतियाँ थी, लेखन थे, हंसी घर के आईने थे, हास्य व्यंग्य था, ये भी आज़ादी के दुम, आई एम सॉरी, ये भी एक हास्य कविता थी, अपने अपने सपने, ये एक लघु कविता या लघु कथा थी, ठीक है बच्चों। अभी हम पाठ के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, यहाँ पे हमदर्दी का जो अर्थ होता है वो होता है हमारे दर्द को बांट सके से लिया गया है, ठीक है। इसमें ये लेखक क्या कह रहा है कि इसमें लेखक क्या कहता है कि इंसान को अपनी माँ से दूर रहना बहुत मुश्किल होता है। वो अपनी माँ के से दूर रहना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। अभी हम लेसन पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ये लेसन इस प्रकार से है। उस दिन जब मैं पूंजीवाद और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। इसमें लेखक कह रहे हैं कि मैं समाजवाद अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था और मैं बहुत जोश में था, ठीक है। लेकिन जब मैं जा रहा था साइकिल पे तो सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया था। शायद कार को गुस्सा अधिक आया था, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखते हुए आपस में भिड़ गए। क्या हुआ? उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया। फिर क्या हो गया? फलस्वरूप लेखक की जो थी वो टांग टूट गई। और दुर्घटना के बाद वो कह रहे हैं कि आज भी इंसानियत बाकी है और इसको सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। देखो बच्चों, आजकल क्या हो रहा है, किसी को कोई लड़ाई कर रहा है, कोई एक्सीडेंट हो गया तो लोग क्या करते हैं? फटाफट अपना मोबाइल उठाते हैं, उनकी सहायता करने के बजाय वीडियो बनाना शुरू करते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है? इंसानियत दिखाकर लोगों की मदद करना। लेखक कह रहे हैं कि लोगों में इंसानियत थी और वो मेरी मदद करने के लिए दौड़े। आँखें खोली तो मैंने अपने आप को बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित लोग थे। आँख खुलते ही चेहरा मतलब मेरी तरफ जब जो लोग देख रहे थे, मैंने घबराकर पूछा, मैं कहाँ पे हूँ? तो एक आदमी ने कहा कि आप सार्वजनिक अस्पताल में हो, अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हो। उनमें
में से एक व्यक्ति बोलता है, जो सार्वजनिक अस्पताल है आप उसमें हो, आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर को फ्रैक्चर हुआ है, सिर्फ पैर है वो आपका फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई भी बात नहीं है। एक चेहरा इतनी तेज़ी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसलिए रुका हुआ था। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह सही सलामत थी, दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही वैसे ही लोग डर जाते, कोई अंडरलाइन किया मैंने, सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं काम उठा। इसका क्या मतलब है, हमारे जो मन में है, जो दिमाग में है, एक चित्र बना हुआ होता है कि जो सार्वजनिक अस्पताल होते हैं वो थोड़े से खतरनाक होते हैं, साफ़ सफाई उनमें कम होती है। ठीक है, अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द है। यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका दिया जाए तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलने का समय आ गया है। वो हंस रहा है, मजाक में बातें कर रहा है और वो बोल रहा है कि अब मुझे ये लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना है। देखो अभी भी मजाक कर रहा है, उसकी टांगें टूटी हुई हैं, फिर भी वो बोल रहा है कि टांग टूटना एक घटना है, लेकिन सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना वो क्या है, एक दुर्घटना है। जो ये लेखक हैं वो काफ़ी हंसमुख स्वभाव के हैं, वो बातों बातों में हंसते हुए बातें बताते रहते हैं। फिर वो क्या बोल रहे हैं, देखो, टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आए। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते और कभी कभी इतना परेशान करते कि मरीज़ का आराम हराम हो जाता। वो क्या कह रहा है कि कई बार लोग मुझे मेरा हाल चाल पूछने के लिए इतने लोग इकट्ठे हो जाते थे कि मुझे आराम करने का मौका ही नहीं मिलता था। इसकी मरीज़ की खास ज़रूरत है। देखो कोई बीमार होता है तो उसको आराम की ज़रूरत होती है ना, तो इसमें वो बोल रहा है कि मुझे तो आराम करने का टाइम नहीं मिलता था। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है, आप मरीज़ को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ़ दे सकते हैं, परंतु प्राइवेट वार्ड यह तो एक खुला आमंत्रण है परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ जब चाहे आओ, जितनी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं है, अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। वो कह रहा है कि वो बात कर कर के इतने बोर कर देते थे और मुझे थोड़ा सा भी टाइम नहीं देते थे। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी, मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। वो बोलता है कि जब लोग मुझसे मिलने आते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी एक टांग नहीं दूसरी टांग भी टूट गई है। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था, मानो वो इसी दिन का इंतज़ार कर रहे। वो क्या कह रहा है, लेखक कह रहा है कि कई लोग तो ऐसे आए थे जब उनकी कुछ टांग टूट गई थी या कुछ और टूट गया था तो मैं उनसे मिलने गया था और वो इसका कर्ज चुकाने आए हैं कि आज तेरी टांग टूट गई है और एहसान चुकाने हम आए हैं। उनकी हमदर्दी में यह बात खास छुपी है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है, सबका वक्त आता है और तेरा भी वक्त आ गया है। लेखक क्या कह रहा है, दर्द के मारे एक तो मरीज़ को वैसे ही नींद नहीं आती। लेखक क्या कह रहा है कि दर्द के मारे एक तो मरीज़ को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं, खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। इन्हें मरीज़ से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया, आज कोई भी आए आंख नहीं खोलूँगा, चुपचाप पड़ा रहूँगा। वो कह रहा है कि मैं इतना परेशान हो गया था जब मैं बीमार हॉस्पिटल में था कि लोग आते रहते थे, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे आते थे कि वो औपचारिकता एक निभाने आते थे, चलो मैं आ गया, मैं मिलने आया हूँ, वो उनको हमदर्दी वगैरह कुछ नहीं होती थी। तो उसने क्या डिसीजन लिया कि कोई भी आए मैं ऐसे ही पड़ा रहूँगा और मैं आँख नहीं खोलूँगा। ठीक है। ऑफिस के एक बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने की बजाय वो सोचने लगी, यदि मैं उन्हें नहीं देखूँगा तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि मैं तुम्हें मिलने आया था। देखो वो क्या कह रहे हैं कि मैंने सोने का बहाना किया था कि मैं सो रहा हूँ, लेकिन जो बाबूजी आए थे वो देखो क्या करने लगे, धीरे धीरे मुझे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आँखें नहीं खुली तो मेरी टांग के टूटे हिस्से को ज़ोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे चीखते हुए जब आँख खोली तो मुस्कुराते हुए बोली, देखिए कैसे कैसे
मतलब दर्द कैसा है, वो ऐसे कह रहे हैं। अरे यार ऐसा होना चाहिए ना भाई, वो सो रहा है तो वो आराम कर रहा है, उसको नहीं जगाया जाए। लेकिन यहाँ उल्टा क्या हो रहा है, लोग उसको जब वो आराम कर रहा है तो उसको ज़्यादा ही तंग कर रहे हैं और उसको ज़बरदस्ती उठा रहे हैं। इसमें लिख के कहते हैं कि मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत में आते हैं। जब सोना भाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होने वाली है, और मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, देखो चाचा जी हैं। उनका अंदाज ऐसे था जैसे चिड़ियाघर दिखाने वाले बच्चे को बोलते हैं ना, देखो ये बंदर है, वो ऐसे उसको दिखा रही थी। वो हंस रहा है, बच्चे खेलने लगे, कुर्सी पर चढ़ा, दूसरी मेज़ पर सोना भाई की छोटी लड़की ने दवा किसी से लेकर कथकली डांस करने लगी। ठीक है, वो बच्चे कहने का अभिप्राय है जो बच्चे थे वो शैतानी कर रहे हैं। लेखक बोल रहा है कि मैं क्या देख रहा हूँ, सोना बाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटकी हुई रेत की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। इससे पहले कि मना करता, सोना बाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। एक पल उसकी माँ ने घूरा, फिर हंसते हुए कहा, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गिर गई, समझो बीमारी गई। 2 घंटे बाद सोना वहाँ से गई और फिर वह बोली कि मैं दोबारा आऊँगी, तो यह मैं दर्द से काँप गया। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं। लेखक कह रहे हैं, रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं, ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुक गई। उसमें से निकल कर का आदमी आते मेरी छाती पर सिर रख कर औंधा पड़ रोने लगा। कहने लगा का, हाय तुम्हें क्या हो गया? कार वाले का सत्यानाश हो। मैंने दिल से कहा, मुझे जो हुआ सो हुआ, तू क्यों रोता है, क्यों रो रहा है? वो थोड़ी देर मेरी छाती में मुँह गड़ाई रोता रहा, फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन उठाई और मुझे आँख मिलाई, एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आ गया हूँ। आजकल लोग ठीक से बताते तो नहीं हैं, गुप्ता जी का कमरा शायद बंगल में है। उसने कहा, शायद मैं गलत कमरे पे आ गया। हे करना हंसकर वो हंसने लगा और वो चला गया। वो कह रहा है कि मुझे पड़ोस के कमरे से रोने की आवाज़ फिर आ रही थी। ठीक है, मुझे उस व्यक्ति से गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देखकर पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। हमदर्दी जताने वाले में वे लोग ज़रूर आएंगे जिनकी हम सूरत में नहीं देखना चाहते। ठीक है, इसमें कवि क्या कह रहा है कि जब कोई बीमार हो जाता है, लोग इतने आते हैं मिलने जुलने के लिए कि हम बहुत परेशान हो जाते हैं। हमें रेस्ट करने का कोई भी मौका चांस नहीं मिलता। दिन भर सोना चाहें तो भी लोग ज़बरदस्ती उठा देते। लेखक है वो बोल रहा है कि एक दिन मेरा एक दोस्त आया और वो क्या था, कवि था, और वो एक झोला अपने बंगल में दबा कर आया। और ठीक है, और वो क्या कहता है कि मुझे अपनी जो डायरी थी वो निकाल कर मुझे कहानी सुनाता रहा, कविताएं सुनाता रहा। कविता सुनकर वो बोल रहे हैं, मुझे ऐसे देखता था जैसे उसकी आंखें पूछ रही हों कि उसकी कविता कैसी थी। वो कह रहा है कि हद है भाई, लोग मुझे इतना परेशान कर रहे थे, कुछ लोग तो आकर अपनी कविताएं मुझे सुना। लेखक कह रहे हैं कि मैं उसकी कविताएं सुन कर इतना बोर हो गया था, फिर मुझे उससे जल्दी से चाय पिला दी थी, ठीक है, ताकि ये चला जाए। लेकिन उसने कहा कि मैं फिर आऊँगा। लेखक क्या बोल रहा है इसमें, वो वादा करता है कि मैं दोबारा आऊँगा। अब मैं रोज़ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर, अगर तुम्हें मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी है तो ज़रूर तोड़ना, मगर कृपा कर उस सीधे तोड़ना जहाँ मेरा कोई परिचित न हो, क्योंकि वे बड़े बेदर्दी होते हैं, ये हमदर्दी जताने वाले होते हैं। ठीक है बच्चों, ये कविता ये निबंध आपको हास्य निबंध पसंद आया होगा। इसमें अगर आप इंटरेस्ट से कहानी के तौर पे सुनोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक बहुत ही अच्छी कहानी है, निबंध है। तो इसमें क्या है, ये कह रहा है कि जब आदमी बीमार होता है तो उसको सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होती है, आराम की। लेकिन कई लोग हमदर्दी जताने के चक्कर में हमें बहुत सारा दर्द दे देते हैं, हमें आराम नहीं करने देते, हमें सोने भी नहीं देते। ठीक है बच्चों, ये इसके कुछ कठिन शब्दार्थ हैं। फिक्र होती है चिंता, हमदर्दी होती है सहानुभूति, एहसान होता है कृतज्ञ, औंधा होता है उल्टा, टांग अड़ाना, बाधा डालना, काँप उठना, भयभीत होना। हाँ बच्चों, आपको ये जो हमदर्दी जो निबंध हास्य निबंध पसंद आएगा, आशा करती हूँ। हाँ बच्चों, अच्छे से मन लगा के पढ़ना। हाँ बच्चों, आपको एक जो नोटिस दिया है उसको ध्यान से सुनना। सब बच्चे इस वीडियो को लाइक करेंगे और लास्ट में कमेंट करके हाई करके अपना नाम, पूरा नाम लिखेंगे। ठीक है, ये तुम्हारी जो है वो
प्रेजेंसी है, इससे पता लगेगा कितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं। और हाँ, आपके घर में जैसे भी अवेलेबल कोई भी नोटबुक है, नोटबुक हिंदी का लगाना शुरू कर दो। उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर जो है, अभ्यास जो है वो आप कंप्लीट करना। ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ना पसंद आए तो बताना रीज़न कहाँ पे कमी थी। दूसरी वीडियो में हम उस कमी को दूर करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, टेक केयर।